इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं बहरिया के अंदर, तो इसमें जो क्लाइंटेज है उसका एतबार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है बहरिया से। डेफिनेटली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई कहानी का सीन ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं कराची और उस्मा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काम करते हैं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अभी मजा आएगा ना। मेरी जान फुल कर दो, कैश है, ठीक है? कितना पेट्रोल डल जाता है इस गाड़ी में अगर टंकी खाली हो तो? 8-9 हज़ार का डल जाता है। 10,000? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई कहानी का सीन ये है कि अभी हम M9 पे जो है आ गए हैं और अभी फर्स्ट जो है हमने टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। और आज उस्मा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा क्योंकि थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब ड्राइव करने की आदत जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो मैंने कम कर दी है। तो अब ये है कि हमारे कराची के अंदर जो है 2-3 काम हैं तो उनको भी निपटा लेते हैं। कभी तो टैक्स भी यार छोड़ दिया करो। हाजिर हाजिर। अभी हम बहरिया टाउन पहुंच गए हैं तकरीबन 2 घंटे में। और अब हमने सबसे पहले जाना है मिडवे कमर्शियल पे। वहाँ पे हमने एक ऑफिस जो है हमने रेंट आउट किया था, तो उसकी चाबी जो है वो हमने कलेक्ट करनी है। फिर 1-2 काम और हैं तो उसको भी निपटा लेते हैं। और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 2, तो फिर खाने का भी सीन करते हैं। अभी अपन चलेंगे परसेंट 27, ठीक वहाँ है। पे एक ढाबा टाइप होटल है, उसका खाना बहुत अच्छा है, उसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है। तो वो खाएंगे, टेस्ट करेंगे। और अच्छा, आपको जो भी मेरे ख्याल में recommend तुमने करेंगे। पहले भी मुझे बताया था कि ढाबा नया खुला है, उसकी हाँ। बात कर रहे हो? तुमने खाया है वैसे? हाँ, कैसा है टेस्ट? अच्छा टेस्ट है। और पेमेंट भी पैसों के पैसे मामले में भी सही है, उसके यहाँ। रीजनेबल है प्राइस। ये अभी हम जिना एवेन्यू से गुजर रहे हैं, मिडवे कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जिना एवेन्यू, माशाल्लाह देखो कितना बड़ा जिना एवेन्यू है। मेन गेट से जैसे इंटर होते हैं तो तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद जो है ना थीम पार्क आ जाता है। ये वाला थीम पार्क है और यहाँ की जो टिकट जो है वो 2,000 रुपये पर पर्सन है टिकट। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ये जिना एवेन्यू के साथ जो है वो मिडवे कमर्शियल हब कहलाता है। इसी मिडवे कमर्शियल के साथ जो है बहरिया टाउन का ऑफिस है। हमने इस ऑफिस जाना है। अभी ये जो है मिडवे कमर्शियल ए सेक्शन है, अभी हमने जाना है मिडवे कमर्शियल बी में। वहाँ से चाबी कलेक्ट करनी है और फिर जो मैंने ऑफिस आपको दिखाया है उस ऑफिस हमने जाना है। ये चेक करें, हाई राइजिंग की कंस्ट्रक्शन जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गई है मिडवे कमर्शियल पे स्पेशली। ये सामने आप देख रहे हैं ये बहरिया टाउन का ऑफिस है और इसके बिल्कुल सामने जो है मिडवे कमर्शियल बी है। और मिडवे कमर्शियल बी में जो है बहुत सारे आउटलेट्स भी ओपन है, खाने पीने का सिस्टम भी है वहाँ पे, और वहाँ पे मस्जिद भी है। अच्छी क्वालिटी की गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने दोस्त के ऑफिस में आ गए हैं। ये मेरे दोस्त का ऑफिस है, नीचे। और सुनाए, तबीयत शबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि आप काम शाम कैसा चल रहा है आपका? भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मैंने तो सुना है कि काम में
खास मज़ा नहीं है। नहीं मज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि बस पुराने बैठे हैं, कुछ क्लाइंटेज है, कुछ ना कुछ आ जाता है, दाल दलिया चला हुआ है, अल्लाह पाक का एहसान। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि लोग इतने बड़ा फ्रॉड करके भाग रहे हैं, तो बहरिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा। अरे यही बात अभी हो रही थी नीचे बैठे हुए, ये हमारा नीचे शाहनवाज भाई के पास, कि भाई ये बहुत बड़ा ब्लंडर आने वाला है बहरिया में। पहले तो स्ट्राइक्स होती थी, बहरिया के अगेंस्ट होती थी, बहरिया के खिलाफ नारेबाजी, ये जो डिस्प्यूटेड फाइलें होती थी इनका मसला। अब ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट सैकड़ों की तादाद में बन रहे हैं और 2024 में इन्होंने डिलीवर करने 4 साल के 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिए हुए, ये अभी जब 2024 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होने, लोगों ने भाग जाना है, तो यहाँ पर एक अलग ही मजमा होना है। वो दुनिया पीछे वाले जो लोगों को गुस्सा ज्यादा इसलिए होना है कि पहले लोगों की फाइलें जो थी ना वो डिस्प्यूटेड एरिया में चली गई। उस डिस्प्यूटेड एरिया के लिए वो बड़ा चीखे चलाए, फिर उनको सुकून आया भी चले हम मर्जिंग करवा लेते, कुछ पैसे और डाले, हमारा घर बन जाएगा। अगर वो लोग भी भाग जाएंगे तो उन लोगों ने तो वर्ष होना ही होना है, शोर डलना ही डलना। बहरिया के खिलाफ भी वो बोलेंगे, प्रोजेक्ट्स वालों के खिलाफ उन्होंने क्या बोलना, वो तो भाग गए, वो तो बैरिया के अगेंस्ट आएंगे कि यहाँ आपने तो बैरिया ने अगर से तो कभी भी पकड़ाई उन्हें नहीं देनी। सुने इसलिए नहीं देनी मेरा भाई कि बैरिया की जो अपनी चीजें डिस्प्यूटेड फाइल आ गई, आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो बैरिया ने जो प्राइवेट प्रोजेक्ट जिनको प्लॉट बेचे, तो बैरिया ने कहना हमने तो सनाउल्लाह को बेच दिया, हमजा को बेच दिया, अदील को बेच दिया, उसने बनाया, उनको पकड़े, हम तो बेच चुके हैं, हमारा इससे कंसर्न नहीं। मामला बहुत खराब होने वाले हैं। रीजनेबल बंदे हैं जो 1-2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, उनके पास आप प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। नहीं तो आज भी मेरे पास एक मेरे दोस्त है, उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता है, उसने मुझे कहा कि एक फाइल बेचनी, मैंने भेजो। जब मैंने फाइल चेक की तो वो पार्क विस्टा का 2 बेड अपार्टमेंट था, 12वें फ्लोर का, वो बेचना था और उन्होंने 25 लाख कैश दिया डाउन पेमेंट में, कोई मर्जिंग नहीं कराई। 25 और वो कोई 80 लाख का उन्होंने दिया हुआ था कि 79 लाख का कैश पेमेंट, 2-3 इंस्टॉलमेंट भी दे दी। और उन्होंने कहा जी इसको बेचो। मैंने कहा भाई ये बैरिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट पार्क विस्टा था, बिल्कुल ऐसे ही है, पार्क के सामने बिल्कुल सही है। और आज तक मैंने कहा वो आधा भी नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसे ही है। और मैंने कहा वो पिंडी का डीलर है, मैंने कहा भाई कहाँ फंस गए आप, ये बैरिया की चीजें नहीं बिक रही है, मैं प्रोजेक्ट कहाँ से बेचूं। तो आज मैंने जो उनका क्या हो सकता है, मैंने कहा सब वेट एंड वॉच, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके जितने पैसे मिलते हैं किसी पार्टी को दे दें कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये फाइल है, वो ले लें। अच्छा, एक और चीज मैंने पूछनी थी कि ये इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं बैरिया के अंदर, तो इसमें जो क्लाइंटेज है उसका एतबार जो है वो खत्म होता जा रहा है बैरिया से। डेफिनेटली 100%। तो उसको कैसे मैनेज कर रही है बैरिया? भाई उसको बैरिया मैनेज करने के लिए लास्ट ईयर बैरिया ने जो डिस्प्यूटेड फाइल थी लाइक 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD, इन फाइलों को उन्होंने भाई 61, 62, 63 में मर्ज किया, लेकिन अभी तक वो ऑन ग्राउंड आई नहीं है। लेकिन उनके मैप्स आ गए हैं, बता रहे हैं कि ये ग्रीन के पास बन रही हैं। लेट्स सी, देखें अगर तो वो डिलीवर हो गई तो चलो क्लाइंट कुछ ना कुछ सेटिस्फाइड होगा। अगर वो डिलीवर नहीं होते तो बैरिया की मार्केट का आपने BTK2 का हालात देखे हैं। BTK2 जो है इन्होंने इतनी जो है वो मार्केटिंग की, इतनी हाइप थी क्रिएट की इन्होंने, तो उसमें भी तो बहुत सारे लोगों के पैसे सर 2014 में जब बैरिया टाउन 1 लॉन्च हुआ था तो रिकॉर्ड सेल हुई थी 125 गज और 250 गज, इतनी सेल हुई थी कि इन्होंने एक प्लॉट 4-4 दफा बेच दिए। ऐसे तो 80,000 डिस्प्यूटेड फाइलें नहीं आई थी, 80,000, 80,000 अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की, बहुत बिका था। और अभी BTK2 लॉन्च हुआ है, जो मेरी मालूमात के मुताबिक 125 गज की सिर्फ 1200 फाइलें बिकी हैं जो सबमिट हुई हैं बहरिया हेड ऑफिस में, जो लोगों ने सबमिट करवाई हैं, जो रेल में 1100 से 1200 फाइल। और प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, BTK1 से भी बड़ा साइज है उसका, कितने हजार एकड़ में है वो है, नहीं बिक रहा, माइनस में चल रहा है। चाबियाँ ऑफिस की हमारे पास आ गई हैं और अभी हम जा रहे हैं मिडवे A में, वहाँ पे ऑफिस की सूरत हाल देखें कि ऑफिस की क्या कंडीशन है। अभी हम इस ऑफिस में आ गए हैं और ऑफिस की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ये रिसेंटली हमने रेंट आउट किया है, यहाँ से व्यू आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल थीम पार्क के बिल्कुल सामने, ये सामने थीम पार्क है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि
सफाई किस तरीके से इसकी करवानी है और इसको प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन करवा के रेंट आउट किया हुआ है तो उसको हैंड ओवर करना है हमने। करोड़ों की बातें सुनकर जो है ना इस बच्चे का दिल जो है ना पिघला जा रहा है कि करोड़ों की बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लाखों की बातें हो रही हैं। कैसा फील हो रहा था? पता क्या है, कुछ भी नहीं किया, मतलब लोग करेगा जो करना था उनको। अभी हमारे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अभी टाइम जो है खाने का हो गया है तो ये हमारा दोस्त जो है आगे जा रहा है मोटरसाइकिल पे और करीब करीब में कोई ढाबा खुला है नया तो वहाँ पे खाना खिलाने के लिए हमें ले जा रहा है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ये बैरिया हाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी पोजीशन मिल चुकी है और इसके बिल्कुल सामने ये ग्रैंड जामिया मस्जिद है। अभी हम पिरसन बारा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये 200 स्क्वायर यार्ड के जो है ना विलाज हैं और ये बिल्कुल मेरे सामने जो है 125 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं और यहाँ पे जितनी भी जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना वो भी बन रही हैं। ये व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है, हाइटेड लोकेशन है और ये लोकेशन जो है पिरसन 27 में है। ये हमारा खाना जो है वो आ गया है, ये सालन है, ये दाल है। खाना कैसा है? खाना अच्छा है मगर कढ़ाई नहीं मिली जिस मकसद के लिए हम आए थे वो रात में मिली। गजब बेइज्जती है। तो फिलहाल इसी से गुजारा करो। खाना हमने खा लिया है और माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। एक्चुअली हम यहाँ पे आए थे कढ़ाई खाने के लिए लेकिन कढ़ाई इस वक्त उन्होंने नहीं बनाई थी तो हमने सालन और मंगवा लिया था लेकिन वो सालन भी अच्छा था।